एक शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, और उसी भावना का केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ आते ही लगता है जैसे हर हर महादेव के जाप में कुछ डिवाइन छुपा हो। मैं हूँ विशाल और आज हम करेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। तो चलिए हर बार की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं। बनारस आना बेहद आसान है। अगर आप बनारस बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पर मिल जाते हैं। ये एयरपोर्ट बनारस मेन सिटी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी लेकर बनारस मेन सिटी तक पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बस या बाय रोड भी बनारस आप पहुँच सकते हैं, जो कि दिल्ली, लखनऊ, पटना से वेल कनेक्टेड है। और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर आप बजट फ्रेंडली आना चाहते हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन है ट्रेन। बनारस में वाराणसी जंक्शन और बनारस स्टेशन 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं। भारत के लगभग हर बड़े शहर से ट्रेनें चलती हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर, और यहां से सबसे पहले मैं जाऊंगा गदौलिया चौक। तो अब मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं बनारस का जो बनारसी रेलवे स्टेशन, ये काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। सामने आपको नंदी बना हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा गदौलिया चौक, और वहाँ तक जाने के लिए मैं देखता हूँ रैपिडो में कितना लेता है और ऑटो में कितना लेता है। गदौलिया चौक कितना लोगे? 150। कितना लोगे? 150। आओ यार, हमारे साथ 30 रुपये सवारी में। 4 लोग। 30 रुपये? हाँ, 4 लोग। सिंगल हूँ मैं। आओ। अभी जाओगे ना? नहीं कहीं नहीं, कहीं नहीं। कितने रुपए लोगे? तुरंत चलेंगे 150। और सवारी लेके? सवारी में तो सवारी में 30 रुपये लेंगे। तो ऑटो रिक्शा वाले 30 रुपये बोल रहे हैं, जिसमें वो लोग मतलब पूरा भरेंगे, उसके बाद शेयरिंग में पूरा लाद कर जाएंगे गदौलिया चौक तक। तो मैं उतना टाइम तक वेट तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रैपिडो किया है और उसका जो फेयर है वो 45 रुपये पड़ रहा है। उसमें जाऊँगा, अभी आने वाला है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है गदौलिया चौक। तो वहाँ पर जाता हूँ, फिर आगे का अपडेट आपको आगे देता हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं गदौलिया चौक, और बनारस में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अगस्त का ये महीना चल रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको बनारस घूमना है तो आप इस चौक में आइए, गदौलिया चौक में, और यहाँ से ही आप सबको बोर्ड दिख जाएगा। ये जो आपको एक चौक दिख रहा होगा, ये जो रास्ता गया है काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट की तरफ। और इधर भी मणिकर्णिका घाट इधर जाते हैं, और इधर भी मतलब कि यहाँ से आप पूरे घूमने वाले जगह में आप जा सकते हैं। तो गाइस मेरे से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गंगा दशाश्वमेध घाट में स्नान करूँगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। अभी जो है गाइस सावन का महीना चल रहा है, और इस टाइम कांवड़ यात्रा भी इसी टाइम करते हैं। इसकी वजह से बनारस में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि कांवड़ यात्रा वाले भी यहाँ से होते हुए जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बनारस होते हुए जाते हैं, दर्शन करते हुए जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ इस टाइम भीड़ है, ऑफ सीज़न में भी। तो चलते हैं। तो गाइस गंगा स्नान हो गया है, बहुत ही शांति मिल रहा है गंगा स्नान करने के बाद। अब जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो अब गंगा स्नान के बाद सीधा काशी विश्वनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए।
जो दशाश्वमेध घाट है उसी के जस्ट सामने ये रास्ता है। आप रास्ते को पहचान लीजिए, जब आएंगे तो आपको दिक्कत ना हो आगे जाने में। तो ऐसे ही है मंदिर जाने का रास्ता, मतलब प्रवेश द्वार यही बोल सकते हैं। आप यहाँ से जो है लाइन में लगेंगे, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। यही मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन में लगे हैं। यहीं से जो है मंदिर में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगना है। यहाँ से जो चेकिंग वगैरह होगा, आप यहाँ से चेकिंग आगे जाते हैं। तो गाइस मैं लग रहा हूँ लाइन में, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी सीधा दर्शन के बाद, और आपको बताता हूँ कि कितना समय लगा है और मतलब कि कितना भीड़ है अंदर। पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दर्शन के बाद देता हूँ। बात करते हैं धार्मिक महत्व की। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ गंगा स्नान और शिवलिंग के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों और शास्त्रों में काशी को अनंत नगर कहा गया है और इसे शिव की नगरी माना गया है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इतिहास में इसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा और पुनः बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर लगभग 1 टन सोना चढ़वाया। तो फाइनली गाइस दर्शन जो है मेरे हो चुके हैं, और समय की बात करें दर्शन में तो मात्र 5 मिनट का समय लगा है। लाइन में जैसे लगे बस बढ़ते गए, कहीं पे रुके नहीं हैं। 5 मिनट का समय लगा है और दर्शन हो गए हैं। बाकी गाइस ऐसे अभी तो फ़िलहाल सावन का समय है, लेकिन मैं सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा दर्शन करने में, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मतलब 5 मिनट में दर्शन हो गया, क्योंकि सब आते जाते हैं और दर्शन होते रहता है। और मैं कम से कम लाइन में लगा था 1:54 में लगा था, 1:50-54 में, और 2 बजे तक दर्शन हो गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, एकदम मन को शांति मिला है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मैं मंदिर के कॉरिडोर में हूँ, कॉरिडोर परिसर में हूँ। मतलब दर्शन के बाद वहाँ से निकल गया था और कॉरिडोर में अलग से आया हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ कॉरिडोर के अंदर कैसे आ सकते हैं। और बहुत से लोग बनारस आते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके फ़ोटो नहीं खिंचा पाते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से फ़ोटो खिंचवाया है। यहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, जहाँ से आपका मंदिर का दर्शन होता है होते हुए। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप यहाँ कॉरिडोर में कैसे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो सुगम दर्शन है 250 से 400 रुपये तक, और भगवान की आरती देखनी है तो सुबह की मंगल आरती 500 रुपये, दोपहर की भोग आरती 300 रुपये और शाम की सप्तऋषि व श्रृंगार आरती 300 रुपये। और अगर विशेष पूजा करनी है तो रुद्राभिषेक है 450 रुपये से शुरू होकर बड़े अनुष्ठान तक 57,100 रुपये तक। और जो भक्त बड़े संकल्प होते हैं उनके लिए महामृत्युंजय जाप और अन्य पूजन भी है, जिनकी फीस हजारों से लाखों तक ली जाती है। यानी काशी विश्वनाथ धाम में हर भक्त अपने भाव और समय के अनुसार दर्शन व पूजा चुन सकता है। तो अब बात करते हैं कॉरिडोर में एंट्री करने के लिए। तो आपको सबसे पहले मणिकर्णिका घाट में आना है। मणिकर्णिका घाट वाले रास्ते में आना है और आपको सामने जो है गंगा रिवर नदी दिख जाएगा। ये है गंगा रिवर, और यहीं से जो है कॉरिडोर का शुरुआत होता है। आप इधर जैसे ही सामने देखेंगे तो आपको, चलिए मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप इधर जैसे सामने आएंगे तो यहाँ से आपको कॉरिडोर में जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो देखिएगा, जैसे आप अंदर आते हो तो यहाँ पर पूरा आपको कॉरिडोर दिखेगा। ये है पूरा कॉरिडोर, और वहाँ से मंदिर का व्यू भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको दर्शन के लिए जाना है तो आप सामने से जा सकते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह लेकर नहीं जा सकते, यही से सीधा जाना है। और अगर आप सिर्फ फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए जाना चाहते हैं मंदिर में, तो मैं बताता हूँ आपको, वेट करिए। आप जो है सीधा जाएंगे तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर फ़ोन वगैरह लेना अलाउड नहीं है सीधा जाने से। और अगर इसमें जाते हैं तो इसको अच्छे से पहचान लीजिए। इसमें जाते हैं तो आप फ़ोन वगैरह लेकर आराम से फ़ोटो वगैरह अंदर जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद में
विशालाक्षी शक्तिपीठ दर्शन के लिए गया। यह 51 शक्तिपीठ में से एक है। मान्यता है कि माता सती का कर्ण कुंडल यहाँ गिरा था। माँ विशालाक्षी को काशी की महाशक्ति कहा जाता है और वे काशी की रक्षा करते हैं। यहाँ देवी का रूप बहुत सौम्य और माँ अन्नपूर्णा जैसा है।